फ्रेंड्स अब आज जो डिस्कस करनी है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन के बारे में। उस सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है आपके पास। तो इसको डिस्कस करते हैं, हमने सर्वाल को डिस्कस कर लिया था। अब सेल मेम्ब्रेन का नंबर है जो कि दूसरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। तो इसको डिस्कस करने से पहले उसकी डिफिनेशन को से देख लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। मतलब आपके पास यहाँ पर एनिमल सेल होगा तो उसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम आपके पास सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। While in plant cell it is located next to the cell wall। मतलब प्लांट सेल में पहले यहाँ पर इस तरह सेल वॉल होगा, नेक्स्ट मतलब उसके बाद होगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। तो होता दोनों में है, लेकिन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल के बाद इसका नंबर आता है। यहाँ पर इसकी जर्नल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर 60 से 80% प्रोटीन से ये बना है और 20 से लेकर आपके पास अकॉर्डिंग टू द बुक 40% लिपिड से बना है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हमने अमाउंट को परसेंटेज में शो नहीं किया क्योंकि बुक में भी शो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मॉडल देख लेते हैं। सबसे अहम बात जो है ना सेल मेम्ब्रेन की वो है उसका मॉडल, जिसमें बहुत सी पेचीदगियाँ थी। यानी सैंडविच मॉडल था, एक और दूसरे 2-3 मॉडल और थे, लेकिन उसमें से सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया था। तो उसको देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा था। और उससे पहले हम जर्नल उसकी यहाँ पर वो समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर जो उसका है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर दो ये जो ब्लैक किस्म के नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर और नीचे, ये जो लाइन है इस तरह की ब्लैक, पहले इसी को समझते हैं। ये और ये एक लिपिड की लेयर नीचे की तरफ है, दूसरी लिपिड की लेयर ऊपर की तरफ है, मतलब इस तरह। तो ये लिपिड की लेयर ऊपर की जानब से यहाँ पर इसी तरह फील्ड है और दूसरी नीचे की जानब से। तो यहाँ पर लिपिड की 2 लेयरें हैं। तो लिपिड की जो 2 लेयरें होती हैं उनको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। बाई मीन्स 2 लेयर मीन्स लेयर और लिपिड। तो लिपिड की जो 2 लेयरें होती है, एक ऊपर और एक नीचे, उसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। और बेसिकली लिपिड की टाइप्स आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन उसमें से ये जो है ना लिपिड फास्फोलिपिड से बने हुए हैं। द लिपिड bilayer present in cell membrane is made up of special type of lipid called phospholipid। तो यहाँ पर साथ में क्या है कि दरमियान में आपको नजर आ रहे हैं ये रेड किस्म की ये प्रोटीन है और ये साइड पे भी आपको प्रोटीन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात मैं बोल गया हूँ, ए सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि आपके पास ऐसे समझो कि लिपिड का एक समंदर है जिसके अंदर प्रोटीन जो है ना फ्लोट कर रहे हैं। तो यहाँ इस बात से आपको अंदाजा हो गया है कि लिपिड कितने मतलब किस तरह कंडीशन में होंगे और जो आपके पास प्रोटीन है वो किस कंडीशन में होंगे। तो प्रोटीन यहाँ पर 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द आपके पास इस मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनको हम कहते हैं आपके पास the protein present inside the cell membrane is called intrinsic protein and the protein present outside the cell membrane are called extrinsic protein। तो यहाँ पर साथ में देख लेते हैं, ये जो लिपिड है इसके साथ ये एक चीज अरेंज है, ये है कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये कंजुगेटेड आपके पास मॉलिक्यूल है, आप लोगों को पता है। द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज और लिपिड से बना है तो ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये है प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दोज प्रोटीन व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द Those proteins which are present outside the cell membrane are called extrinsic protein। तो यहाँ पर ये extrinsic protein के साथ क्या ग्लूकोज है तो इसको हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली इसकी जनरल एनाटॉमी है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो सिंगर और निकोलसन ने इसको जो है ना आपके पास वो किया था। तो यहाँ पर जो मौजूद लिपिड है इस स्ट्रक्चर के अंदर, उनका काम है नॉन पोलर कंपोनेंट को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाना। सेल मेम्ब्रेन की एक एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर 4 चीजें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। अब सेल मेम्ब्रेन इन चारों में से किसको अंदर जाने देगा? उसको अंदर जाने देगा जिसकी कमी होगी, और जिसकी कमी नहीं होगी उसको अंदर जाने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो 4 चीजें पड़ी हैं तो उनमें से सिर्फ ग्लूकोज को ही अंदर जाने देगा, बाकियों को अलाउ नहीं करेगा। तो सेल मेम्ब्रेन की इस खासियत को, सेल वॉल में वो परमिएबल था, हर चीज वहां से आसानी से पास हो सकती थी, लेकिन ये परमिएबल नहीं है, ये सेमी परमिएबल है। इसमें सिर्फ वही चीजें अंदर इंटर हो सकती है जिसकी नीड है। तो इस एबिलिटी को हम सेमी परमिएबिलिटी कहते हैं। इसके बाद है परमिएजेस एंड इंटीग्रल प्रोटीन। दोज प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक का कुछ इसी तरह के प्रोटीन होते हैं या यही होते हैं जो परमिएजेस अलाउ करते हैं, चीजों को अंदर ले जाते हैं। इनमें जो मेन प्रोसेस होते हैं आपके पास ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो वो जो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास
facilitated diffusion which was done by special types of protein called permeases. तो permeases यही जनरल जो प्रोसेस होते हैं आप फ्यूजन डिफ्यूजन और इनको करता है। साथ में है एंडोसाइटोसिस, किसी सॉलिड का सेल की मेम्ब्रेन से पास होकर सेल के अंदर जाने को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। किसी लिक्विड का ड्रिंकिंग ऑफ सेल जो लिखा हुआ है पिनोसाइटोसिस, किसी लिक्विड का सेल के अंदर जाने को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, किसी सॉलिड के जाने को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। चीज़ों के सेल मेम्ब्रेन से बाहर आने को या सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल से बाहर आने को हम आपके पास एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो दिस इज द जर्नल आपके पास था। साथ में डिस्कस करेंगे इसको मजीद भी। तो इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन आप लोगों को समझ में इसका पहले से आ चुका है कि यही कुछ फंक्शन होंगे उसके, मतलब परमिएबल वो क्या, यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के आपके पास मैसेजेस हो गए हैं, डिफरेंट किस्म के हार्मफुल चीज़ों का इधर से उधर जो है ना HR हार्मोन रिसेप्टर साइड के तौर पर भी ये काम, HRS हार्मोन रिसेप्टर साइड के तौर पर भी ये काम करता है। नर्व इम्पल्स के तौर पर भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होते हैं वो काम करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन यहीं तक था। ओके, थैंक्स।